लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो चुकी हैं। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से इन खाली हुई सीटों के लिए अधिसूचित भी कर दिया गया है। इन सीटों के सदस्यों ने हाल ही के चुनावों में जीत दर्ज की है। ऐसे में आगामी राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में मुकाबला देखने को मिलेगा। दो राज्य महाराष्ट्र और हरियाणा में ये टक्कर कड़ी होने वाली है। हालांकि 5 राज्यों में उच्च सदन की खाली सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीतने की संभावना ज्यादा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इन 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। जिन 10 सीटों पर चुनाव होंगे उनमें से 7 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 राष्ट्रीय जनता दल के पास थी। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ही इंडिया ब्लॉक के प्रमुख घटक हैं। लोकसभा चुनाव जीतने वालों में बीजेपी के राज्यसभा सांसदों में 3 केंद्रीय मंत्री, असम से सर्बानंद सोनोवाल, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाराष्ट्र से पीयूष गोयल शामिल हैं। वहीं खाली सीटों में से असम, बिहार और महाराष्ट्र में 2-2 और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 सीट है। दरअसल असम की दोनों राज्यसभा सीटों, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 1-1 सीट को बरकरार रखने के लिए बीजेपी के पास विधानसभाओं में पर्याप्त संख्या है। बिहार में बीजेपी और राजद दोनों 1-1 सीट जीतने में सक्षम होंगी। विधानसभा में एनडीए और इंडिया गठबंधन की संख्या पर्याप्त है। हालांकि महाराष्ट्र और हरियाणा में खाली सीटों के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। 90 सदस्य की हरियाणा विधानसभा की मौजूदा ताकत अब घटकर 87 हो गई है। बीजेपी के पास यहां पर 41 सदस्य हैं, वहीं कांग्रेस के पास 29 सदस्य हैं। कांग्रेस के मौलाना विधायक वरुण चौधरी अंबाला से लोकसभा के लिए चुने गए। दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी, जिससे बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नाता तोड़ लिया था, उनके पास 10 विधायक हैं। दूसरी तरफ 5 निर्दलीय विधायक और इंडियन नेशनल लोकदल और हरियाणा लोक हित पार्टी के 1-1 विधायक हैं। बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का पिछले महीने निधन हो गया था। एक अन्य निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह ने बीजेपी में शामिल होने और हिसार से इसके टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वो कांग्रेस के जयप्रकाश से हार चुके हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।